खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने जिले के रसड़ा कस्बे में पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा, न केवल कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ एक चुनौती के साथ कह रहा हूँ, राहुल गांधी कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं है। सुभाष सपा प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, भ्रष्टाचार के आरोपी को यहां जांच अधिकारी बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति का अक्सर दावा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सरकार 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उस पर हमला किया था। आपने देखा कि चितवड़ा गांव की सरकार के दबाव में यहाँ के मंत्रियों ने डीएम के ऊपर दबाव बना के पेटी के ऊपर स्लिप लगी है कि उसमें 460 वोट पोल हुआ है और जो पेटी आ रही रसीद टूटी उसमें मतपत्र ही नहीं है। क्या इस पे डीएम ने कार्रवाई की? वो वोट कहाँ गया? हमारा प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीत रहा था। बीजेपी के जो यहाँ बड़े नेता लोग हैं वो मंत्रियों से फोन करा करके डीएम को दबाव बना करके चितवड़ा गांव हरवा दिए। रसड़ को भी हरवाने के लिए बार बार डीएम के यहाँ फोन आ रहा था। आप अगर डीएम साहब के फोन डिटेल निकलवाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री या कौन कौन स्थानीय नेता जो है बलिया के फोन कर रहे थे। प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका और आपके नगर निगम चुनाव हम लगे, हर जगह हमारे वोटर हमको वोट दिए। कहीं हम करीब 1.5 दर्जन सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, इस तरह से हम लोग हारे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय नेता अपना वजूद कायम करने के लिए इन लोगों ने जिस तरह की हरकत की, अभी मैं तो देखा सोशल मीडिया पे मुगलसराय का, वहाँ कोई किन्नर जीता 800 कुछ वोट से, तो उसको वहाँ के नेताओं ने दबाव बना करके हरवा दिया। जब वो सब शुरू किए अपना तांडव तो फिर उसको 460 वोट से फिर जितवाया गया। इस तरह की हरकतें जो हुई हैं। और मजे की बात देखिए, जब और बीजेपी की चूक यही रही कि वो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के वहाँ खड़ी रही। और जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में ही नहीं यूपी में भ्रष्टाचार है। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हम अपनी विधानसभा की बात करें, यहाँ जेईई एक्सियन चीफ सारे लोग मिल करके, वहां तो 40 राहुल जी बता रहे थे ना, यहाँ उससे कम नहीं है। अधिकारी यहाँ भी आप किसी मानव से जाके अगर कोई जांच कौन करेगा? वही तो वही राजा तो वही चोर, लिया गठरिया हमारी चोर, जिसके लिए जांच जा रही है वही जो है उसका इंचार्ज है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी करप्शन की बात कहा है और उसी करप्शन निकाय चुनाव देखे बलिया में आपने देखा कि चितवड़ा गांव की सरकार के दबाव में यहाँ के मंत्रियों ने डीएम के ऊपर दबाव बना के पेटी के ऊपर स्लिप लगी है कि उसमें 460 वोट पोल हुआ है और जो पेटी आ रही रसीद टूटी उसमें मतपत्र ही नहीं है। क्या इस पे डीएम ने कार्रवाई की? वो वोट कहाँ गया? हमारा प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीत रहा था। बीजेपी के जो यहाँ बड़े नेता लोग हैं वो मंत्रियों से फोन करा करके डीएम को दबाव बना करके चितवड़ा गांव हरवा दिए। रसड़ को भी हरवाने के लिए बार बार डीएम के यहाँ फोन आ रहा था। आप अगर डीएम साहब के फोन डिटेल निकलवाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री या कौन कौन स्थानीय नेता जो है बलिया के फोन कर रहे थे। यहाँ का आपने देखा। रही बात की स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे हम मधुबन लड़े, चाहे घोसी लड़े, चाहे कोपा लड़े, या हम देवरिया के लार लड़े, मधुबन लार लड़े, चाहे ये मदनपुर लड़े, रुद्रपुर लड़े, और चाहे आपका रामपुर कारखाना हो, चाहे बस्ती का गणेशपुर हो, इस तरह जो भी हम प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका और आपके नगर निगम चुनाव हम लड़े।
हर जगह हमारे वोटर हमको वोट दें। और जैसे कहीं हम करीब 1.5 दर्जन सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, इस तरह से हम लोग हारे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय नेता अपना वजूद कायम करने के लिए इन लोगों ने जिस तरह की हरकत की, अभी मैं तो देखा सोशल मीडिया पे मुगलसराय का, वहाँ कोई किन्नर जीता 800 कुछ वोट से, तो उसको वहाँ के नेताओं ने दबाव बना करके हरवा दिया। जब वो सब शुरू किए अपना तांडव, तो फिर उसको 460 वोट से फिर जितवाया गया। इस तरह की हरकतें जो हुई हैं। और मजे की बात देखिए, जब